हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में गो डिजिट आईपीओ के बारे में, क्योंकि दोस्तों कल होने वाली है किसकी लिस्टिंग, गो डिजिट की। तो दोस्तों कल मार्केट में लिस्ट होगा गो डिजिट, और हम इसमें वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या मुनाफा होगा या फिर नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम हर एक पैरामीटर पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्राइस बैंड था इस इशू का 258 से 272 का, बट जिनको भी अलॉटमेंट मिला है 272 रुपीज़ पे मिला है। 55 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट में। इशू नो डाउट दोस्तों काफ़ी बड़ा था, 2614 करोड़ का इशू था, लेकिन बड़ा पोर्शन जो था वो डेफिनेटली ऑफर फॉर सेल का था। बीएसई एनएसई दोनों पर ही आपको कल लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। हमेशा दोस्तों जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है सब्सक्रिप्शन कितना आया था। तो देखिए फर्स्ट डे क्यूआईबी पोर्शन मात्र 12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। देखिए 12.5 टाइम्स के आसपास अगर इशू सब्सक्राइब हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं माना जाएगा। ये मैंने अपने जिस दिन सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो आया था आखिरी का, उस दिन भी यही कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने 9,853 करोड़ रुपए 9853 करोड़ रुपीज़ लगाए। एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी तब भी दोस्तों हम कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्राइब हुई, बट कुल मिलाकर इशू को 13,000 करोड़ के आसपास का सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ। अब मैं रिटेल और एचएनआई ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज याद रखिएगा क्यूआईबी को कोई मैच नहीं कर सकता है। बट अगर 7 गुना सब्सक्राइब हुई थी एचएनआई कैटेगरी और 4 गुना रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, तो ये रीजन है कि दोस्तों आईपीओ क्योंकि बढ़िया कर रहे थे, तो इसलिए इस इशू में भी पैसा आ गया। बट जैसा मैंने कहा टोटल मिलाकर जो क्यूआईबी का मुझे पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा वो बहुत ज़्यादा नहीं था। ये मुझे एक थोड़ी सी नेगेटिव लगी। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी दोस्तों कि कंपनी का जो मुनाफा है वो डेफिनेटली आ तो गया है, बट अभी भी दोस्तों फाइनेंशियल्स उतने ज़्यादा आपको मजबूत नहीं दिखेंगे, राइट। ये अपने आप में एक इशू इधर भी नज़र आता है। वैल्यूएशन वाइज देखिए ज़रूर आप कह सकते हैं इसकी प्राइस रेटिंग आपको काफ़ी हाई दिखेगी, बट इसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में, और जो पी है वो डेफिनेटली अलग टाइप से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, पी से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना दोस्तों जो बेसिकली प्रीमियम आ रहा है, ग्रॉस प्रीमियम आ रहा है, उसके हिसाब से आपको कंपनियों को कंपेयर करना रहता है। बट जैसा मैंने कहा ये पूरे सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो दोस्तों देखिए सेक्टर जो है वो डेफिनेटली तब भी कम, ये पूरा स्ट्रांग है। मतलब इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखती है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव जाता है, बट क्योंकि देखिए लिस्टिंग होने वाली है तो ये जो ग्रोथ वाली बात है ये लॉन्ग टर्म में अच्छी लगेगी। शॉर्ट टर्म में या फिर एक्यूरेटली कहूँ तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि देखिए मार्केट की कंडीशन क्या है। सेकंड फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों बाजार कैसा है। तो देखिए बाजार आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बाजार चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। जैसे 5 दिन में आप देखिए 1.5% से ज़्यादा बाजार चल चुका है, तो तेज़ी हमको लगातार बाजार में भी देखने को मिल रही है। तो मार्केट का सहारा है। प्रीवियस अगर आईपीओ की बात करता हूँ तो देखिए 2 आईपीओ लिस्ट हुए, टीबीओ टेक और लिस्ट हुआ था आधार। टीबीओ टेक की लिस्टिंग अच्छी हुई, काफ़ी अच्छी हुई, मैं ये कह सकता हूँ। बट आधार की लिस्टिंग बिल्कुल जो प्राइस बैंड था उस पर हो गई। अब अगर देखा जाए तो जो कैटेगरी में ये भी इशू बैठता है, डेफिनेटली आधार वाली कैटेगरी में बैठता है। इसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और डेफिनेटली टीबीओ टेक का प्रीमियम ज़्यादा था, इसलिए अच्छी लिस्टिंग हो गई। आधार की लिस्टिंग में हम कह सकते हैं आधार में सब्सक्रिप्शन जो था क्यूआईबी का वो बेटर था, इसके अंदर बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाता है। अब तीसरी चीज़ आ जाते हैं, तीसरा फैक्टर क्या है, ग्रे मार्केट कितना है करंट ग्रे मार्केट, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। फिर आगे बात करेंगे कि देखिए लिस्टिंग पे स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या बनानी है। तो अगर अभी आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो 6.25% है, बट जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो अभी तक अपडेट नहीं होगा इस वेबसाइट पे, करीबन 8% के आसपास की ग्रे मार्केट चल रही है। कितनी चल रही है? 8% के हिसाब से। हुआ क्या है दोस्तों, जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ गए। अब हो सकता है देखिए बहुत ज़्यादा जो माल है वो बेसिकली बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? हो सकता है कि देखिए एक्सपेक्टेशंस है कि जितना अभी ग्रे मार्केट दिख रहा है हो सकता है कि उतनी लिस्टिंग ना हो, बट सेलर्स जो थे वो 5% तक आए। बट उसके बाद दोस्तों फिर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, और जैसा मैंने कहा मुझे जो लेटेस्ट अपडेट मिला है उसके हिसाब से 8% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। अब अगर 8% इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, इसका मतलब ये है कि कोई ग्रे मार्केट में बहुत गिरावट तो नहीं आई है। हाँ, कल बड़ी बात ये थी कि 11% हो गई थी, करीबन 30 रुपये के आसपास। वहाँ से सीधा आधी हमको ग्रे मार्केट होती हुई दिख रही है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर 8% आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अभी करीबन 22 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट मोटा मोटी चल रही है। तो अगर हम 22 रुपये भी लेकर चलते हैं तो 8% का मुनाफा होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग होनी चाहिए अराउंड 294, राइट।
294 295 के आसपास लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसकी ग्रे मार्केट है इसने अपना हाई कहाँ बनाया था, इसने अपना हाई बनाया था दोस्तों ऑलमोस्ट 25% पे। 70 रुपीज़ दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट थी, बट वो फर्स्ट डे थी तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसके बाद जो मेजरली ग्रे मार्केट है वो हमको कहाँ तक जाती हुई नजर आई, गिरने में भी 3% 2% पे आ गई थी और बढ़कर फिर 11% हो गई। तो ग्रे मार्केट ने क्या मूव दिखाया, ग्रे मार्केट पहले दोस्तों शुरुआत यहाँ पर हुई, उसके बाद ग्रे मार्केट बिल्कुल फिजल आउट होती हुई नजर आ गई, बिल्कुल लो बनाया, फिर वापस से ग्रे मार्केट चली है और फिर वापस से थोड़ी बहुत नीचे आई है। तो मान लीजिए अभी ग्रे मार्केट यहाँ पर है, राइट। तो ग्रे मार्केट भी देखा जाए तो बॉटम को तो टच नहीं कर रही है, बट ग्रे मार्केट भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत गिरावट की तरफ अभी अंदेशा दिख रहा है। अभी डिपेंड करता है, देखिए कि कल किस तरीके से यहाँ पर बाय सेलर्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी बात क्या है कि देखिए इसके अंदर जो इशू था वो 75% था फॉर द QIP कैटेगरी। तो कल QIP के ऊपर नजर आएगी कि QIP कैटेगरी कितना बेचना तैयार करते हैं, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा इसका फ्री फ्लोट जो है मार्केट के अंदर वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि QIP के पास ज़्यादातर पोर्शन गया है। रिटेल और HNI बेचेंगे, मैं उधर मना नहीं कर रहा, बट रिटेल और HNI के अलावा QIP दोस्तों डेफिनेटली हो सकता है कि थोड़ा बहुत होल्ड करे, हो सकता है कि देखिए कोई बड़े नाम यहाँ पे खरीदारी करना है, अगर उनको वैल्यूएशन सही दिखती है तो। अब लिस्टिंग कहाँ हो सकती है मेरे हिसाब से, अब कहाँ हो सकती है देखिए लिस्टिंग, तो ग्रे मार्केट तो कह रही है 22 रुपये अगर लेके चलता हूँ तो 294 रुपीज़ पे दोस्तों इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। बट मेरा व्यू ये कहता है कि दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो सकती है इशू प्राइस से लगाकर 290 रुपये के बीच में। अब आप कहेंगे ग्रे मार्केट से भी नीचे कह रहे हैं आप, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न मुझे ये लगता है कि दोस्तों कंपनी को सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए ये एक फैक्टर है कि दोस्तों ज़्यादा बाय जाने की एक्सपेक्टेशंस मुझे कम दिखती है QIP की तरफ से। क्योंकि अगर QIP को लगाना होता तो डेफिनेटली यहाँ पे लगा सकते थे, नहीं लगाया गया, ये अपना आप एक क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये कि बायर्स हो सकता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। एक बार सब्सक्रिप्शन ज़्यादा निकल कर आता है तो ये लगता है कि हाँ डेफिनेटली QIP बाइंग करने आ सकती है, बाइंग बिल्कुल जोरों शोरों से हो सकती है। जैसे मैंने कहा एक फैक्टर ज़रूर है जो प्ले कर सकता है कल के दिन, वो है इसका लो हम कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो फ्री फ्लोट है, मतलब कम शेयर्स है मार्केट के अंदर फॉर ट्रेडिंग। क्योंकि QIP पर्टिकुलरली जितने लगाए मैं मान करता हूँ कि वो होल्ड करेंगे, छोटे मोटे मुनाफे में नहीं बेचेंगे, इसलिए ये एक अच्छी बात हो सकती है। बट स्टिल मुझे 272 से 290 पर लिस्ट होता हुआ नजर आता है। बट लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि तेज़ी बन सकती है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, अगर 272 के आसपास लिस्ट होता है, जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लगाया था, प्लस बात तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए लगाने वाला ये इशू था नहीं, अगर आपने लगाया है तो फिर आप जाने। बट मेजरली मान करता हूँ कि जिनके द्वारा लगाया गया है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले है, एटलीस्ट मीडियम टर्म वाले हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि होल्ड कर सकते हैं। ज़रूर देखिए कंपनी के नंबर्स को आपको देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर अभी कंपनी है तो वो कायम रहनी चाहिए। नुकसान अगर आएगा तो देखिए बाजार पसंद नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों एक कल लिस्ट होता है कहीं 290 रुपीज़ से ऊपर, 300 रुपये के ऊपर, तो सिंपल सी बात है 5% का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अगर यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है। वैसे 5% का अगर आप लगा देंगे तो मुनाफा बचेगा कितना वो अपने आप पे क्वेश्चन है। तो यही है कि हाँ होल्ड करिए और थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ज़्यादा मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग ऊपर होने की उम्मीद तो नहीं है, बट 272 से 290 के बीच में होनी चाहिए। इशू प्राइस से नीचे मुझे लगता है कि लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो फिर अपने आप में आप कह सकते हैं कि इशू था ही ऐसा जो लिस्ट हो गया। बट मेरे अपने नहीं होनी चाहिए लिस्टिंग 272 के नीचे, इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। अब लेट्स सी आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, बट मेरा व्यू जो है वो आपको मैंने साझा किया, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या व्यू है बताइएगा। हो सकता हूँ कि बिल्कुल मैं कल गलत हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हो सकता है कि कहीं इधर ही कहीं लिस्ट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।